Thank you so much. Okay, सब लोगों ने एक नोटबुक लेना है और एक पेन लेना है. ओके, पेन लेंगे तो बेटर रहेगा. तो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो जो है आप कॉपी में नोट कर सकते हैं. ठीक है. हिंदी नहीं मालूम तो नो प्रॉब्लम. आई कांट टॉक बोथ द लैंग्वेज. आई कैन स्पीक क्योंकि दिल्ली के वाले ज्यादा जुड़े हैं तो हिंदी में ही बात करना पड़ेगा. ठीक है. आपको कुछ समझ नहीं आया है तो देन आप पर्सनली कॉल करके बाद में वेबिनार के बाद आप पूछ सकते हैं. ठीक है. जो भी लोशो ग्रिड है, ओके, वो हम जो भी बात करेंगे, ma'am talk in Hindi. Yes, I'm talking in Hindi only. One person is telling talk in English and one person is telling talk in Hindi. देखिए, तो हम थोड़ा थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात करेंगे ताकि सब लोगों को समझ आए. ओके. Hi everyone, thank you for joining with me a numerology webinar. I welcome you all. For the session of numerology. अभी आप लोग प्लीज चैट मत कीजिए. ठीक है. मैं आपके चैट को मैं नहीं देख सकती. ठीक है. आई विल गिव यू माय इंट्रोडक्शन. आई एम एल जयश्री रंगनाथन. 15 years of experience है मुझे और 15 years of experience है. एंड प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग नहीं लिखेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि मैं आपके चैट बॉक्स को देख नहीं सकती. थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन. ठीक है. आई वेलकम यू ऑल फॉर द सेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी. आई विल गिव यू माय इंट्रोडक्शन. आई एम एल जयश्री रंगनाथन. I have an experience of 15 years. I am a world renowned person. I do Vastu and numerology, Pairavastu, crystal, switch words, lot of things. In vocal science, I have learned a lot of things. Okay. तो टुडे वी विल टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे और 15 साल का एक्सपीरियंस है और वर्ल्ड रेनाउंस पर्सन है. ऑल ओवर कंट्री मैंने काम किया है. अमेरिका में भी किया है, यूरोप में भी किया है और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे क्लाइंट्स हैं और काम भी किया है. ठीक है. जो क्लास के जो नोट्स है वो इंग्लिश में रहेगा. ठीक है. और जब हम बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बात करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. ठीक है. काफी बैंगलोर से, चेन्नई से लोगों ने ज्वाइन किया है. तो जितने से 80% जो लोग हैं वो हिंदी के हैं, इसलिए मुझे हिंदी में बात करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसलिए प्लीज डोंट माइंड. ठीक है. आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग बाद में मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं. ठीक है. ओके. तो जो क्लास के जो नोट्स हैं वो आपके नोट्स जो है वो सब इंग्लिश में होगा. ठीक है. इसमें कितने कितने लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं मैं जानना चाहती हूँ. आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं. Okay, Goa, very good. Hyderabad, Bangalore, Delhi. Okay, no, Delhi, Jabalpur, MP, very good. Gujarat, Chhattisgarh, Meerut. ओहो पटियाला. मेरे पढ़ने के अंदर तो भाग रहा है ये तो. यू आर फ्रॉम मुंबई, ओडिशा, चंडीगढ़, वेरी गुड. अहमदाबाद, ओके. राजस्थान, केरला, ओके. ऑलराइट. दिल्ली से भी हैं. ओके. ऑल ओवर इंडिया से सब लोग जुड़ रहे हैं. इसका मतलब ईस्ट से भी जुड़ रहे हैं, वेस्ट से भी जुड़ रहे हैं, साउथ से भी और नॉर्थ से भी जुड़ रहे हैं. वेरी गुड. थैंक यू. आई एम वेरी ग्लैड. आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने आंसर लिखा. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल अबाउट द न्यूमरोलॉजी. ठीक है. ओके. तो ये जो न्यूमरोलॉजी है, जो न्यूमरोलॉजी कहाँ से आया, कैसे आया और इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. मैं पीपीटी ले लेती हूँ, राइट. इसलिए आप ये मत सोचिए कि स्क्रीन ऑफ है करके. ओके.
You can see my board. Okay, कौन कौन लोग जो है न्यूमरोलॉजी जानते हैं या पहली बार अटेंड कर रहे हैं, आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कौन कौन लोग जो है पहली बार न्यूमरोलॉजी अटेंड कर रहे हैं, वो लोग अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फर्स्ट टाइम किसने लिखा है? ओके, वमन ने लिखा है फर्स्ट टाइम, वेरी गुड। ओके, फिर तो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। एंड किस किस लोगों ने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, एंड वो भी अपना लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, फर्स्ट टाइम, आई नो। ओके, मनीष पवार लिखते हैं आई नो। तो यू हैव ऑलरेडी डन, मनीष जी, मनीष आपने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी कोर्स किया हुआ है ऑलरेडी? नो, दीपशिखा, ओके। Zoom session first time, okay, that's great, little bit, राजेंद्र लिखते हैं little bit, okay, राहुल आनंद लिखते हैं फर्स्ट टाइम, वेरी गुड। जो फर्स्ट टाइम है उन लोगों को बहुत थ्रिलिंग लगेगा एंड आपको बहुत सारा, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, ओके, रंजन लिखते हैं, रंजन है, राजन है, मैं पढ़ने के अंदर ऊपर चला गया, ओके ओके। तो और जो राजन जी हैं या रंजन जी हैं, जिनका भी नाम था वो आगे निकल गया, मैं पढ़ नहीं पाई। तो आप ओके, और डीपली यू वांट टू बी इन न्यूमरोलॉजी, ओके, वेरी गुड। ज्वाइन किया है, सुमन शर्मा लिखती है, ओके, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, दैट्स ग्रेट, ओके, फ्रेश टू दिस फील्ड, स्वागत, ओके, वेरी गुड। साहू लिखते हैं, ओके, ठीक है। तो वेरी गुड, आप लोगों ने अपना अपना लिखा कि मैं जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है, राजन, ओके, राजन, सॉरी, तो इसीलिए मैंने बोला राजन है, रंजन है, समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो बारिश की तरह फटाफट फटाफट चलता रहता है ना, इसलिए वो पता नहीं चलता, ओके। तो इसकी वजह से मैंने आपका नाम ऐसे बोला, ओके, नो इश्यू। तो वेरी गुड, आप लोगों ने, जो लोग फर्स्ट बार ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जिन लोगों को नॉलेज है। और मिसिंग मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मिसिंग न्यूमरोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। तो मिसिंग मोबाइल, ओ गॉड, अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मिसिंग नंबर के बारे में बात करेंगे हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। फर्स्ट हम लोशो ग्रेड कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो लोशो ग्रेड है, ये जो है एंशियंट टाइम से है, ठीक है। और जो भी एंशियंट टाइम से है ये, और ये इसमें एंशियंट टाइम से है ये। एक सेकेंड, लोग प्लीज डू नॉट राइट इन द चैट बॉक्स, मैं अभी आप लोगों को पढ़ नहीं सकती, फिर मेरा जो आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे फिर मैं ठीक से बात नहीं कर पाऊंगी, फिर डिस्टरबेंस होगा, आप लोगों को लेट होगा, ठीक है, प्लीज, हाँ, कोऑपरेट, ओके। वो इज तो न्यूमरोलॉजी जो है, न्यूमरोलॉजी में हम बात करेंगे क्या क्या न्यूमरोलॉजी है, और हम किस किस न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको सिखाएंगे, और आप क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी में आपको 3 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी है, एक है पाइथागोरस, एक है शैलेडियन, एक है कबाला, ठीक है। जो पाइथागोरस है, कुछ कुछ इसमें उसके जो एसेंस है वो आपको सिखाया जाएगा, शैलेडियन के जो नेम्स करेक्शंस है उसमें सिखाया जाएगा। कबाला जो है, कबाला शैलेडियन ऑलमोस्ट एक जैसा है। ये जो न्यूमरोलॉजी जो आया है 569 बीसी से आया है ये न्यूमरोलॉजी जो है। एंड इसके 3 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी है, दैट इज, वन इज पाइथागोरस, शैलेडियन एंड कबाला, ठीक है। जो शैलेडियन है, एंशियंट पीपल रूट बेबीलोन। जो पाइथागोरस है, ही इज द फादर ऑफ द न्यूमरोलॉजी, ठीक है। पाइथागोरस जो नेम है, दिस इज द name of the numerology and his name is also Pythagoras, okay। इसमें पाइथागोरियन लिखा है, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके, हिज नेम इज पाइथागोरस। जो शैलेडियन जिन्होंने इन्वेंट किया है, दैट इज अ बेबीलोन, ठीक है। वो कौन से सेंचुरी में हुआ है? 625 एंड 539 बीसी, हेंस आल्सो बेबीलोन न्यूमरोलॉजी सिस्टम। This is it is the most ancient form of numerology. It can be used to recognize the energy changes that occur when our someone else speaks or think, ठीक है। तो व्हाट इज इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी जो आएगा, दैट इज जो है वो रेमेडी पार्ट होगा,
The number is also certain vibration, certain energy for human. The most important is his soul, destiny, and name number. All numbers either are good or bad. Everyone has their good, bad qualities. Numbers are essentially manifestation of 9 grahas, the same as Vedic astrology, जिसमें जो इतने भी ग्रह है 9 ग्रहास है. वगैरह आप एस्ट्रोलॉजी में जाओ, न्यूमरोलॉजी में जाएंगे तो वो 9 ग्रहास है. वो 9 ग्रहास के हिसाब से ही सब कुछ बैलेंस होता है हमारे लाइफ में. तो इसमें भी न्यूमरोलॉजी में भी 9 ग्रहास है. आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे या न्यूमरोलॉजी में जाएंगे, जो सेम है. 17 to 80%, 70 to 80% जो है, इट इज ऑलमोस्ट सेम वन. ठीक है. व्हाट एंड जैसे हम न्यूमरोलॉजी में जो है हम नेम करेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल करेक्शन कर सकते हैं, फ्लैट करेक्शन कर सकते हैं, व्हीकल के जो नंबर्स है वो करेक्शन कर सकते हैं. तो हम लॉट ऑफ जो चीजें हैं जो न्यूमरोलॉजी में कर सकते हैं वो हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं कर सकते. ठीक है. तो इसीलिए जो भी एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने न्यूमरोलॉजी सीखा है मुझसे. एंड उन लोगों उनसे बात करने के बाद पता चला इसमें हम नेम करेक्शन एंड मोबाइल नंबर करेक्शन, फ्लैट नंबर, बैंक नंबर, योर कार्ड का जो पिन नंबर है, एवरीथिंग यू कैन अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, लक के हिसाब से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं. और उसमें आपकी 180 डिग्री जो है लाइफ चेंज हो जाता है एंड बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है. ठीक है. तो हाउ डज फिजिक एंड डेस्टिनी नंबर टेल अबाउट? हमारे फिजिक नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या बताता है? हमारे पर्सनालिटी के बारे में बताता है. चैलेंजेस, प्राइजेस एंड फ्यूचर बिहोल्ड फॉर यू. ओके. हमारे बारे में और फ्यूचर के बारे में बताता है. डज न्यूमरोलॉजी रियली वर्क? न्यूमरोलॉजी सचमुच काम करता है? यस, काम करता है. दैट अग्रीज. ग्रेट प्रिडिक्टिव पावर है. दिस इज अ ग्रेट प्रिडिक्टिव पावर और अ सॉर्ट ऑफ ए मिस्टिकल वे न्यूमरोलॉजिस्ट है. एंड दिस इज अ प्योर साइंस. अर्थमेसी इसको बोलते हैं. एंड वहां से जो है, वॉइस तो मेरा फुल है, मेरा तो वॉइस फुल है. तो अर्थमेसी जो है, अर्थमेसी से न्यूमरोलॉजी आया है. वहां से जो है न्यूमरोलॉजी वहां से शुरू होता है. कितने लोगों ने ये लोशो ग्रिड देखा है? कितने सारे लोगों ने ये लोशो ग्रिड देखा है? कितने सारे लोगों ने लोशो ग्रिड देखा है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. ओके. ऑलमोस्ट सब ने देखा है. ओके, दैट्स ग्रेट. ओके, दैट्स ग्रेट. ओके, ठीक है. तो इसका मतलब काफी लोगों ने जो है देखा है. अभी अपना चैट जो है बंद कर दीजिए ताकि मैं आपका चैट देख नहीं पाऊंगी. ठीक है. जो 1 है, जो 1 नंबर है, दैट इज अ सन नंबर. ठीक है. लोशो ग्रिड में भी सन नंबर है, एस्ट्रोलॉजी में भी जो है सन नंबर है. ठीक है. तो 1 इज अ सन, 2 इज अ मून, 3 जो है जुपिटर गुरु का नंबर है, 4 जो है राहु का नंबर है, 5 जो है बुध और मेरकुरी का नंबर है, 6 जो है शुक्र का नंबर है. ओके. और 7 जो है नेपट्यून का नंबर है, और 8 जो है सैटर्न एंड शनि का नंबर है, 9 जो है मंगल का नंबर है. ठीक है. तो ये जो 9 ग्रहास है, इसी लोशो ग्रिड में ही, ये जो लोशो ग्रिड है, दिस इज द फॉर्मूला. ये जो नंबर्स हैं ये यही रहते हैं, ये मूव नहीं करते. तो यही जो नंबर्स है एज इट इज रहेंगे ऐसे बॉक्स में. आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख सकते हैं 492357 816. ठीक है. तो ये जो है आप अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं. एंड उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे. ठीक है. एक सूर्य है, किंग का नंबर है, और 2 जो है मून, चंद्रमा और क्वीन का नंबर है, 3 जो है जुपिटर गुरु एंड काउंसलर का नंबर है, राहु जो है राहु गुंडा एंड डेविल नंबर है. एंड जो लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं साइड में लिख के रखिए. अभी हम क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देंगे. ठीक है. आपकी जब चांस मिलेगा तो आप लोगों को, हर एवरीवन जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है
सबको मैं आंसर दूंगी, इसलिए डू नॉट वरी। सब लोग अपने अपने कॉपी में साइड में लिख के रखिए अपनी जो भी क्वेश्चंस पूछना है, डेफिनेटली आई विल टेल द आंसर। ठीक है, तो 5 इज अ मेर्कुरी प्रिंस एंड बुध का नंबर है, 6 इज वीनस गुरु घंटाल का नंबर है, और 7 जो है केतु एंड शैडो प्लैनेट है, और 8 जो है सैटर्न और जज एंड शनि का है, और 9 जो है मार्स एंड सेनापति मंगल का नंबर है। ठीक है, तो इसमें अपने लोशो ग्रिड में इसमें हमारे 8 टाइप्स के प्लान्स आते हैं, प्लान्स बोलो उसको, एरो बोलो। ठीक है, तो जो है 1 है दैट इज अ थॉट प्लेन, फिर वर्टिकल प्लेन, थॉट प्लेन किसको बोलते हैं, जो 4 3 8 है उसको हम बोलते हैं थॉट प्लेन। ओके, उसके बाद 9 5 1 को बोलते हैं विल प्लेन, उसके बाद 2 7 6 को बोलते हैं दैट इज अ एक्शन प्लेन, एंड 4 9 2 को बोलते हैं दैट इज अ मेंटल प्लेन। ओके, एंड 3 5 7 को बोलते हैं दैट इज अ इमोशनल प्लेन, इमोशनल प्लेन। 8 1 6 को बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। ठीक है, तो एंड 2 5 8 को प्रॉपर्टी प्लेन बोलते हैं, एंड 4 5 6 को राजयोग प्लान, लक प्लेन बोलते हैं। राइट, तो ये सब जो है आपके 8 टाइप के प्लान्स हैं, इसके आपके जो भी नंबर्स हैं यहीं से आता है। ठीक है, तो लोग अभी ज्वाइन ज्वाइन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, जिनके मैं बोर्ड में जाती हूँ एंड आई विल राइट 1 डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आप कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। ओके, 14/05/1974। ओके, दिस इज द नंबर। प्लीज चैट बॉक्स में एक नंबर लिख लिया है, प्लीज डोंट राइट। ओके, तो ये दिस इज द नंबर 14/5/1974। ठीक है, जिन्होंने भी डेट ऑफ बर्थ दिया है वेरी क्विकली हैज गिवन। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर्स को, और हमारे मिसिंग नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट जो नंबर है उसको बोलते हैं हम साइकी नंबर। साइकी नंबर बोल सकते हैं, साइकी नंबर है ये 1 एंड 4। इसको हम 1 एंड 4 को हम प्लेस करेंगे दैट विल कम 5। ठीक है, तो साइकी नंबर सब अपना अपना नोटबुक में निकाल लीजिए। जिन जिन लोगों का एक नंबर है तो वो एक ऐड करेंगे, जैसे जिसका 14 है उसको 1 + 4 करके 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम साइकी के बाद हम डेस्टिनी नंबर निकालेंगे। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो 5 प्लस ये 1 + 4 5 हो गया, 5 का यहाँ और एक 5 हो गया मंथ का, एंड ईयर का जो है इसको भी प्लस करेंगे, तो 7 + 4 11, 11 + 10 21, 21 को हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे दैट इज 3। ओके, सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। 14 को हमने 1 + 4 5 किया, मंथ में 5 है, हमने 5 को 5 ऐड किया, और ईयर का जो है 1974 जो आपने 7 + 4 11, 11 + 10 21, 21 का 3 है। ठीक है, तो इसको हम टोटली इसको कैलकुलेट करेंगे, वहां से हमारा डेस्टिनी नंबर आएगा। दैट मीन्स 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 को हम सिंगल डिजिट में लेंगे दैट इज 4। तो इसका मतलब इनका साइकी नंबर 5 है और डेस्टिनी नंबर 4 है। ठीक है, आप लोगों ने सबने अपना अपना जो जो मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे फॉलो करके नंबर्स लिख लिया होगा। राइट, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 14/5/1974। ठीक है, तो हम इनके कौन से प्लेन्स में क्या क्या आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जिसके नंबर्स जो मिसिंग है फिर मिसिंग के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। राइट, ठीक है, तो आप लोगों ने अपना अपना लोशो ग्रिड बना लिया, और अपना अपना साइकी नंबर ले लिया, और अपना अपना डेस्टिनी नंबर ले लिया। ठीक है,
तो repeat the calculation of 1974. I said 7 plus 4 11, 11 plus 10 21. 21 को हम सिंगल डिजिट में लेंगे, दैट इज 3. ओके, तो हमने ये सबको ऐड किया, दैट हैज कम 4. ठीक है, तो हम अगेन पीपीटी में जाते हैं. तो इनका जो है 14 5 1974. ठीक है, तो इनका जो लोशो ग्रेड है, हम अभी लोशो ग्रेड बनाएंगे. आप लोगों को, जिन जिन लोगों को नॉलेज है लोशो ग्रेड, वो लोग अपना बना सकते हैं. और जो लोग फ्रेश हैं, मैं यहाँ एक लोशो ग्रिड बना रही हूँ, आप उसको कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, जो जो नंबर्स जहां जहां लिखा है वहां वहां वो नंबर्स आएंगे. ठीक है, तो इनका डेट ऑफ बर्थ था 14/5/1974. ठीक है, ओके, तो हमने साइकी नंबर बोला आपको 5 है, और डेस्टिनी नंबर हमने बोला, डेस्टिनी नंबर कितना बोला, 4 बोला. ओके, 4 बोला. 4 प्लस 5, 5 प्लस 5 10, 10 10 10 20 21, 21 का 3 है, 3 3 13, 13 का 4 हो गया. राइट. ओके, तो हम इसको लोशो ग्रेड में कैसे फिलअप करते हैं. ओके, इनका डेट ऑफ बर्थ है 14/5/1974. तो हम 1 के प्लेस में 1 लिखेंगे. जहां 1 लिखा है लोशो ग्रेड में, सेम टू सेम 1 लिखेंगे. ओके, उसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, अगेन 1 है तो 1 लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, एंड 4 है तो 4 लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ से जो नंबर आया है, ठीक है, साइकी नंबर, दैट इज 5. ठीक है, यहां से जो डेस्टिनी नंबर आया है ये 4. तो इनके पास कौन से नंबर्स मिसिंग है. 2 is missing, and 3 is missing, 8 is missing, and 6 is missing. ठीक है, जिनका भी 14/5/1974 है, प्लीज राइट डाउन आपके कौन से नंबर्स मिसिंग है. उसके हिसाब से हम बाद में इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे. ओके, 2 3 8 6 आपका जो है वो सब मिसिंग है. ठीक है, ओके, वी विल गो टू द पीपीटी. तो कौन से नंबर्स जब पूरे होते हैं, जैसे ये नंबर्स जो पूरे हैं, इसको बोलते हैं 100%. इसको क्या बोलते हैं, 100%. 100% बोलते हैं. ठीक है, तो इसके 100% बोलते हैं. एंड जिसमें जैसे 444 और 9 है, उसको बोलते हैं, एक जो बॉक्स है वो 33% होता है. एक बॉक्स कितने परसेंट का होता है, 33%. जब आपके तीनों बॉक्स फुल है, दैट मीन्स आपके 100% है. 2 बॉक्स है तो 66% है, एक बॉक्स है तो 33% है. ठीक है, क्लियर. तो वी विल गो टू द पीपीटी. इसमें 4 टाइप के नंबर्स निकलते हैं. ठीक है, उसमें आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम हुआ नंबर कैसे निकालना है, मास्टर डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो. ठीक है, तो जो क्लास है वो है मार्च 5 से स्टार्ट हो रहा है बैच. तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 5 से. 5th वीकली जो है 2 क्लासेस होंगे. वीकली जो है 2 क्लासेस होंगे. एंड ये जो क्लासेस है आपके 1.25 महीना से 1.5 महीना तक क्लासेस चलेंगे. ओके, वीकली ट्वाइस क्लासेस विल बी देयर. ओके, ये जो जिसके डेट ऑफ बर्थ में 438 है, उसको बोलते हैं थॉट प्लेन. ओके, ये लोग जो है बहुत माइंड से शार्प होते हैं, और बहुत क्रिएटिविटी होते हैं, और बहुत शार्प मेमोरी होते हैं. इन लोगों के साथ हम बहस नहीं कर सकते. ये लोग, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल रो, श्रूड एंड कनिंग. ओके, तो श्रूड एंड कनिंग जो है,
shrewd and cunning बोलते हैं इसको, and shrewd and cunning, non-ethical, very logical in life, no बहस, no argument at all with them, sharp memory, क्रिएटिविटी बोलते हैं इनको। जिनके 438 होता है उनका जो है पॉलिटिकल रो बोलते हैं। 4 मतलब है ब्रेनी नंबर, 3 जो है क्रिएटिविटी, और 8 जो है फाइनेंस का नंबर है। ठीक है, जिन आपने शीला दीक्षित का जो डेट ऑफ बर्थ देखा, इनका 31/3/1938 है, वहां से इनको 31 से 4 आया है, और मंथ में 3 है तो 3 आया है, और 1938 से 8 आया है। ठीक है, तो जिनके पास 4, किस किस के पास 438 है, आप लोग अपना लिख सकते हैं। किस किस के पास अपना 438 है वो अपना लिख सकते हैं। ओके, आई हैव लिखा है, एंड लेनोवा टीबी उन्होंने लिखा है मिसिंग 8। ओके, सुमन ने लिखा है 3 and 8, वेरी गुड। ओके, तो ये लोग जो है माइंड से दे आर वेरी शार्प एंड दे आर वेरी क्रिएटिविटी पीपल। ओके, 4 इज विवेक लिखते हैं 4 इज मिसिंग। ओके, आई हैव ऑल 438। ओके, शर्मा जी लिखते हैं वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, दैट मीन्स यू हैव अ थॉट प्लेन जो है लोगों से जो पहले जो सोच रखते हैं उससे पहले ही आप, जिनके पास 438 रहता है वो जो लोगों का जो सोच जहां खत्म होता है, इनका जो सोच है वहां से शुरू होता है। दे आर वेरी ब्रेनी पीपल। ओके, एंड शीला दीक्षित जी ने इतने साल कांग्रेस गवर्नमेंट में रही, इन्होंने काफी कुछ किया एंड हमारा इम्प्रूवमेंट किया दिल्ली में, तो उनके बिकॉज ऑफ 438 होने के वजह से। ठीक है, ऑलराइट, जिसके डेट ऑफ बर्थ में 951 होता है, दैट इज कॉल्ड विल प्लेन, और विल प्लेन मतलब फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, जो काम लेते हैं वो पूरा आप 100% सक्सेसफुल रिजल्ट आता है। ठीक है, जो भी काम है आप जिनके डेट ऑफ बर्थ में 951 है वो जो भी काम लेंगे 100% रिजल्ट आएगा। ओके, गीता लिखती है ओके 951 है, आई हैव गैलेक्सी A50 भी लिखते हैं, आई हैव, दैट्स ग्रेट। ओके, लिनोवा भी लिखते हैं, यू प्लीज राइट योर नेम। ओके, वंदना भी लिखती हैं आई हैव, दैट्स मींस आप लोग जो है अपने अपने जो गोल है वो कंप्लीट करते हैं। ओके, 1 and 9 जो है वो तो नॉर्मली आपके ईयर से आता है। 5 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 5 जहां आता है तो आपकी स्टेबिलिटी जो है वहां से जो है आपका ग्रोथ मिलता है, एंड आप जो भी गोल चाहते हैं वो अचीव हो जाएगा। जिन लोगों का फर्स्ट बार जो न्यूमरोलॉजी देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, वो लोग जो हैं जिनके 951 है वो ये सोचते हैं कि हम काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आज से जो भी काम उठाएंगे आप सोचेंगे कि मेरे पास 951 है, तो आप अपने काम को 100% सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट रेट जो है 100% मिलेगा, तो आप अच्छे से काम करेंगे। विल पावर वेरी स्ट्रॉन्ग, सक्सेस, हठयोगी, संतोषी, पर्सनालिटी जस्ट लाइक नीलकंठ महादेव, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज गिव डिटर्मिनेशंस। ओके, तो इनके जो 9, जिसके पास 9 and 951 होता है, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। जो मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 17/9/1950। ठीक है, तो कहाँ से 9 आया, जो 9 जो आया है, 9 जो आया है मंथ से आया है तो 9 लिख लिया, 1950 में 5 आया है तो 5 लिख लिया, और जहां से इनका फर्स्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वहां से 1 आया है तो 1 वहां से ऐड कर लिया। ठीक है, तो 951 है। तो आपने मोदी जी को देखा होगा हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज। ओके, हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज, एंड कैसे हर चीज को अच्छे से टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं। इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आल्सो, एंड अपने गोल को अचीव भी करते हैं। ठीक है, जिनके पास 951 है वो 100% अपना काम को जो है अचीव कर सकते हैं।
जिसके डेट ऑफ बर्थ में 276 आता है, दैट इज अ एक्शन प्लेन। स्पोर्ट्स में उनकी एडमिशन ले सकते हैं। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में, जिनके भी अभी पेरेंट्स जो अटेंड कर रहे हैं, आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में 276 आता है, तो वो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। एक्शन प्लेन बोलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जो है, फिजिकली एक्टिव होते हैं, ऑलवेज रेडी टू रन। ओके, लिनोवा आप अपना नाम लिखेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। विवेक जी भी लिखते हैं आई हैव 276, दैट्स ग्रेट। स्पोर्ट्स पर्सन पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं। ठीक है, तो इनकी जो खूबियां है, पहले काम करते हैं और बाद में सोचते हैं। ठीक है, जिन जिन लोगों का जो जो मिसिंग नंबर है आप साइड में लिखिए, फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। ठीक है, आपने जस्ट यस और नो 2 वर्ड्स में बोलना है। ओके, someone has written my wife having 276, that's great. ओके, अनुपमा जी लिखते हैं कि आई हैव, दैट्स ग्रेट। तो इसका मतलब ये लोग जो है क्विक एक्शन लेते हैं, क्विक। ठीक है, ये मार्केट भी जाएंगे तो ये क्या करेंगे, फटाफट अपना शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग करने के बाद जब पेमेंट का जब सेशन आएगा, पेमेंट भी करेंगे। घर आने के बाद सोचेंगे, अरे हमारे पास तो ये पेमेंट देना है, वो पेमेंट देना है, हमारा ड्यू है। तो हमने बहुत सारी जगह से हमने लोन भी ले रखा है, हाउसिंग लोन भी देना है, हमने जो इंस्टॉलमेंट में टीवी कुछ लिया है उसका भी देना है, ये भी हमने अभी शॉपिंग कर लिया। तो पहले करते हैं और बाद में सोचते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? प्लीज राइट, सब लोग लिखिए। ओके, जो मैंने 276 की जो बात बताई आपके साथ मैच हो रहा है, तो आप एस लिख सकते हैं। वी कैन ऐड द नंबर ऑल्सो। गीता, यस, वेरी गुड, यस। ओके, अनुपम जी भी लिखते हैं यस, दैट्स ग्रेट। ओके, विवेक जी भी लिखते हैं यस, दैट्स ग्रेट। ओके, तो 6 इज मिसिंग मैम। ओके, नो प्रॉब्लम, मिसिंग है तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। राइट, माई मिसिंग नंबर्स। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो हम जो है आगे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। ठीक है, जो 492 है, 492 है, दिस इज अ मेंटल प्लेन, और इसको गॉड गिफ्टेड ब्रेन बोलते हैं। एक्सेलेंट मेमोरी, वेरी लॉजिकल, वरिंग फैक्टर्स, गुड इन स्टडीज, स्पेशली साइंस। ठीक है, 276 आप लोगों का चैट पड़ा, वहां से मैंने कुछ स्किप कर दिया। ये सचिन जी का डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज 24/4/1973। तो वहां इनके ईयर में से 7 आया, डेट में से 2 आया, एंड 24 को 2 + 4 ऐड करेंगे, दैट इज 6। ठीक है, वहां से 6 आया। तो सचिन जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज 24/4/1973। ओके, तो 492, जिन जिन के लोगों लोशो ग्रेड में 492 आए हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपल। और ये लोग जो हैं कॉमर्स ग्रेजुएट होते हैं या साइंस ग्रेजुएट होते हैं। जो साइंस एंड कॉमर्स ग्रेजुएट बोल दिया, आर्ट्स तो कर ही लेते हैं। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, जो चीज को जहां एक बार देख लेते हैं वो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलते हैं। तो इनका मेमोरी जो है बहुत शार्प है। इनके स्कूलिंग टाइम, कॉलेज टाइम, जहां भी इन्होंने जॉब किया, कौन बॉस था, कौन रहते थे, तो ये सब, स्कूल में कौन सी टीचर थी, कौन से डेस्क में बैठते थे, तो ये सब याद रहेगा जिनके डेट ऑफ बर्थ में 492 होगा। ठीक है, दिस इज अ गॉड गिफ्टेड ब्रेन, एक्सलेंट मेमोरी, वेरी लॉजिकल, वरीइंग फैक्टर्स। राजेश जी लिखते हैं 492 है, दैट्स मीन यू आर वेरी ब्रिलियंट, एंड आप साइंस ग्रेजुएट या कॉमर्स ग्रेजुएट होंगे। मिस शाह लिखते हैं, ओके, राजेश जी लिखते हैं साइंस ग्रेजुएट, दैट्स ग्रेट। यही तो खूबी है न्यूमरोलॉजी में। देखिए, अब मैं राजेश जी को तो जानती नहीं, अब उनका जो डेट ऑफ बर्थ आप लोग जो लिख रहे हैं, जैसे संजय जी ने लिखा है 492 है, तो जैसे मैंने इनको कहा कि आप साइंस ग्रेजुएट या कॉमर्स ग्रेजुएट होंगे, तो उन्होंने लिखा है साइंस ग्रेजुएट है।
तो ये जो न्यूमरोलॉजी है आप बहुत इजीली, बहुत योगेश लिखते हैं आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, दैट्स ग्रेट, ओके। बीकॉम लिखते हैं कोई, ओके, एवरीबॉडी जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 492 होगा वो 100% ग्रेजुएट होगा, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। जिनके स्पोर्ट्स में, जैसे मैंने कहा था 276 होने से स्पोर्ट्स में आप फर्स्ट आ सकते हैं, तो ओके साइंस ग्रेजुएट बट 4 मिसिंग, तो वो जब आप क्लास लेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू वो आप कहाँ से ग्रेजुएट बने और क्या क्या नंबर्स थे वहां से आप कैसे बने करके, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा 276 से जो है स्पोर्ट्स पर्सन जो फिजिकल एक्टिविटी का जो कर सकते हैं, जिनके पास 492 होगा वो चेस खेल सकते हैं, ठीक है। वो उसमें भी वो जीत के आ सकते हैं। ब्रेन वाला जो भी वर्क होगा प्ले, वो लोग जरूर जीतेंगे। पंकजा, ओके आई हैव 492, ओके दैट्स ग्रेट पंकजा, ओके। तो अमिताभ बच्चन का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 11/10/1942, तो कहां से 9 आया आपने ईयर में देखिए 942 जो है वहां से ही आ रहा है। ही इज अ साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, ओके। जिसके पास 357 होता है, जिसके डेट ऑफ बर्थ में 357 होता है, दैट इज द इमोशनल प्लेन, ठीक है। इमोशनल फूल्स, आप सोच रहे होंगे आपने हम आपको फूल बोल रहे हैं, नहीं, ये जो है दिल से दिल पर चोट जरूर खाते हैं और ओवर ट्रस्ट करते हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इनके जो है बिगेस्ट जो, ओके योगेश जी लिखते हैं 3557, ओके यू आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इमोशनल पर्सन। उसके लिए आई विल गिव यू वन एग्जांपल, देन यू विल से यस यस करके, ओके। तो इमोशनल फूल्स कह रही हूँ, गलत मत सोचिए, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगी तो देन यू विल नो, ओके। दिल के राजा बट दिल पर चोट जरूर खाते हैं। ओवर ट्रस्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। सेंटिमेंटल है, रोमांटिक फीलिंग्स होते हैं, जिनके पास 357 होता है। जैसे इन्होंने लिखा, जिन्होंने भी लिखा 357 है, तो इसका मतलब ये बार बार धोखा मिलता है और धोखा भी खाते हैं। वो कैसे मैं बताऊं, जैसे आपके पास कोई कोलीग है या आपके नीचे कोई काम कर रहा है, वो सपोज आपसे वो आके पैसा मांगेंगे, ठीक है। पैसे मांगने के बाद वो अपने फेस को इतने स्मॉल, छोटा सा, जैसे बहुत परेशान जैसे दिखा के आपसे जो है पैसा मांगेंगे, और जिनके डेट ऑफ बर्थ में 357 होगा वो क्या कर देंगे, वो पैसे दे देंगे। अपने पास पैसा भी नहीं होगा ना, किसी से उधार लेके दे देंगे, उधार लेके पैसे दे देंगे, और उसके बाद वो जो पर्सन है वो अपने पैसा लेके चला जाएगा और थोड़े दिन तक वो नामो निशान दिखाएगा नहीं, ठीक है। वो यह वो फिर उसके बाद दे विल अंदर से कोसेंगे, अरे इसने, मैंने उससे उधार लेके पैसे दे दिया, इस बंदे ने तो रिटर्न भी नहीं किया, ये तो फोन भी नहीं कर रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है, और देखो हमने इसको बिलीव करके, हमने फेथ करके इसको हमने दे दिया। तो वहां से जो है, वेरी ट्रू लिखते हैं जग्गू, तो वहां से जो है ये धोखा खाते हैं, वहां से इमोशनल फूल्स बनते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ 357 आप लोगों को अभी ये वेबिनार अटेंड किया है, तो नॉलेज इससे गेन कर रहे हैं। तो आप लोगों को अब कोई भी आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ये बात याद रखना है, और जो है कि उनको कैसे टरकाना है या नहीं देना है वो सोच के आपने बिहेव करना है। मैं बोलने के बाद भी फिर भी आप लोग क्या करेंगे, जिनके पास 357 होगा फिर भी वो आपके मांगेगा, बेचारा सा अपना शक्ल बनाएगा, बेचारा सा शक्ल बना के वो पैसा मांगेगा, फिर से आप दे देंगे उसको, ठीक है। तो फिर से अगेन वो गांव जाके अपना वो जो पैसा दिया है वो पूरा खर्च करके, और क्लिप देना, पैसा खर्च करके फिर से वो आपके पास आएगा, तो छोटा सा फेज लेके, और वो ये बोलेगा कि अरे मेरा मोबाइल मिसप्लेस हो गया था, आपका नंबर डिलीट हो गया, मैं फोन ही नहीं कर पाया, ये सब जो है वो अपनी बातें बोलेगा। फिर से अगेन यू विल बिकम
फूल एंड फिर से वो बोलेगा मुझे पैसे चाहिए, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्लीज पैसे दे दो। तो अगेन आप फिर से दोगे, फिर से वो गायब हो जाएगा एंड फिर वो पैसे नेक्स्ट टाइम में भी ऐसे ही काम करेगा। तो इसलिए 357 होने का मतलब है दिस इज अ वेरी इमोशनल प्लेन। ओके, तो 816 जिसके पास होता है इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। ठीक है, एरो ऑफ बिजनेस। ठीक है, एरो ऑफ बिजनेस, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके पास 816 होगा। ऑलवेज टू रेडी टू वॉक, एक जगह टिक नहीं सकते, नेवर स्टिक टू वन प्लेस। मार्केटिंग पर्सन होते हैं, स्लो स्टडी विन द रेस, फिजिकल लेबर बहुत करते हैं और इनको वेल्थ भी मिलता है। जितना काम करते हैं फिजिकल लेबर ज्यादा करेंगे तो उनको उतना वेल्थ भी मिलेगा। और ये ओके क्या लिखते हैं सुमन? ओके, आई हैव 816 और मिसिंग। ओके, 816 नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो फाइनेंस डील नहीं कर सकते। तो बहुत सारी बातें जो है वो आएगी इसमें। तो श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज 2/10/1869। वहां से 8, 1 और 6 जो आता है। ठीक है, ये लोग जो भी 816 होते हैं वो लोग कैसे होते हैं? ये लोग ऐसे होते हैं कि जैसे इनको कहीं इनको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, या वैष्णो देवी जाना है, या तिरुपति जाना है, कहीं भी घूमने जाना है, तो ये लोग किसी जिसके डेट ऑफ बर्थ में 816 होगा, वो लोग कैसे होंगे? वो लोग बोलेंगे अच्छा वैष्णो देवी जाना है। ओके, किस में जाना है? ट्रेन में जाना है या फ्लाइट में जाना है? ओके, हम वहां कितने दिन रहेंगे? वहां का वेदर कैसा है? विंटर क्लॉथ लेके जाना है या समर क्लॉथ लेके जाना है? कौन से कपड़े लेना है और कहाँ रहेंगे? तो इनकी जो है क्वारी में क्वेरीज बहुत सारी क्वेश्चनिंग्स होते हैं, और वहां से इनके जो डेट ऑफ बर्थ है 816 जिनके पास होता है, इन लोगों का ये क्वेरीज ज्यादा होता है। ओके, दे आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योग। ठीक है, काफी लोगों के पास 258 होगा। ठीक है, जो लोग भी इस ग्रुप में जुड़े हैं, वेबिनार में जुड़े हैं, किस किस लोगों के पास 258 है? जिनके पास 258 होगा प्रॉपर्टी मेकर होंगे एंड स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। ठीक है, जब आपके पास 2 एंड 5 होगा तो आप जो है फ्लोर्स में रहेंगे, और आप जहां आपके पास 258 होगा तो 258 होगा तो जमीन से जुड़े हुए प्रॉपर्टी में रहेंगे। एंड जिनके पास 8 होगा तो वो जो जमीन से जुड़े हुए जो प्रॉपर्टी है वो उनके लिए लकी होगा। जिनके पास 2 और 5 है उनके पास प्रॉपर्टी होगा, मगर वो लोग टॉप के माले में रहेंगे। जैसे सोसाइटी फ्लैट्स है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ऐसे फ्लोर्स में रहेंगे। ठीक है, तो धर्मेंद्र जी का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 8/12/1935। तो वहां से 8 आया और 2 आया, और ईयर से जो है 5 आया। जयश्री लिखती है शाह। ओके, 5 इज मिसिंग, नो प्रॉब्लम, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में भी। वंदना लिखती है आई हैव 2/8, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब प्रॉपर्टी एक नहीं होगा, वंदना के पास अनेक प्रॉपर्टीज होंगे। वंदना सही है या नहीं है? लिख सकते हैं। जिनके पास 258 है, एक प्रॉपर्टी है या अनेक प्रॉपर्टी है, वो लिख सकते हैं। मैम हैव, ओके, संजय कालरा, दैट्स ग्रेट। ओके, आई हैव गैलेक्सी भी लिखते हैं, आई हैव। ओके, अग्री। ओके, माय सन हैज मिसिंग 8। ओके, नो प्रॉब्लम, जब आप सन की बारी आएगी तब देन वी विल थिंक माय सन हैज। ओके, इन्होंने जैसे विवेक पटेल जी ने लिखा है माय सन हैव 258, दैट मीन्स विवेक जी आपके जो बच्चा होने के बाद तुरंत आपने घर ले लिया होगा, तुरंत आपको घर ले लिया होगा। जैसे दीपा लिखती है मेरे पास भी है, दैट्स ग्रेट। ओके, जो जिन लोगों के पास 258 होगा उनके पास एक प्रॉपर्टी, योगेश भी लिखते हैं ओके, एक नहीं होगा, अनेक प्रॉपर्टीज होंगे। ओके, दिस इज अगेन 456, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नंबर। ये जिसके पास ये नंबर है, ये ही इज अ बिलियनियर। ओके,
बिलियनियर है, स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर इनको 100% जो है सक्सेस मिलता है। चैलेंजिंग पर्सन होते हैं ये लोग जिनके डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 है। ठीक है, बेस्ट लक फैक्टर। अच्छा, ओ माय गॉड, लिनोवा टैब जो है आपके पास सारे नंबर्स हैं लग रहा है। आपके डेट ऑफ बर्थ मुझे बताना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आप 258 भी लिख रहे हैं, काफी नंबर्स लिख रहे हैं। ओके, ओके, स्वागत कुमार साहू, ओके दैट्स ग्रेट। ओके, 24, 3, 1976, 24, 3, 5 कहाँ से आया? ओके, आई हैव टू कैलकुलेट, नो प्रॉब्लम, दैट्स ग्रेट। Okay, that means you are a millionaire. Okay, best luck factor, we call this as a Rajyo, and if they accept the challenges, they will succeed, they will achieve their desires in their life. ठीक है, जैसे अनिल कपूर का जो डेट ऑफ बर्थ है कजिन के पास है, वो दैट्स ग्रेट, तो बहुत पैसे वाले होगा वो। ओके जो पैसे वाले नहीं हैं, जिनके पास 4, 5, 6 है, वो लोग कांटेक्ट कीजिए, उसको कैसे एक्टिवेट करना है, देन आई विल टीच यू। ओके, जब आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है, 5th से जो क्लास है, क्लास ज्वाइन करेंगे, देन यू विल नो हाउ टू एक्टिवेट द नंबर्स, वेदर आपके जितने भी नंबर्स हैं। ब्रिशांत भी लिखते हैं 4, 5, 6 है, दैट्स ग्रेट। ओके, ओ माय गॉड, किसी ने लिखा माय वाइफ इज हैविंग, उसके बाद आगे चला गया चैट, मैं पढ़ नहीं पाई, आई एम सॉरी। ठीक है, तो जिनके पास 4, 5, 6 होते हैं, देर आर बिलियनियर्स, एंड और जिनके पास है और पैसा नहीं है, बिलियनियर्स नहीं है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है, तो क्लास में आप लर्न करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा। जिनके पास पैसे होते हैं लिख रहे हैं, ओके ओके। तो देखो आपने अनिल कपूर जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, उनके पास 4, 5, 6 है। अजीम प्रेम जी के पास देखेंगे, वहां भी 4, 5, 6 है, एंड सोनिया गांधी जी के पास भी, टोटल करेंगे 9 + 12 + 1946, वहां से 5 आएगा, वो उनके पास भी है, और आमिर खान के पास भी है। ऐसे काफी लोगों के पास है जो ये लोग दे आर अ बिलियनियर पर्सन। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना अपना जो लोशो ग्रेड है, उससे आपने नॉलेज गेन किया है तो लिखो गेन किया, सीखा है तो लिखो सीखा है। ठीक है, जो जो आप लिखना चाहते हैं चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए, आई हैव 258 गेन किया है, वेरी गुड। ओके, साहू जी लिखते हैं गेन किया है, ओके, नॉलेजेबल, थैंक यू। ओके, अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। दीपक लिखते हैं गेन, ओके ओके। जयश्री शाह ने भी लिखा है, ओके। कल्की ने भी लिखा है, वंदना ने भी लिखा है, ओके। अगेन राजेंद्र जी लिटिल बिट बोलते हैं, वो क्या लिटिल बिट है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, लॉट ऑफ पीपल हैव रिटर्न आई हैव गेन, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप लोगों ने बोला आई गॉट अ फुल एनर्जी, जो एनर्जी, जिस एनर्जी से आप लोगों के साथ बात कर रही थी, वो थोड़ा कम हो गया था, तो आप लोगों ने लिखा यस मैंने गेन किया, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप लोगों को मैं कुछ नॉलेज दे पाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। ओके, तो हम अब जो जो डेट ऑफ बर्थ हमारे लाइफ में जो मिसिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। जो जो अपने अपने डेट ऑफ बर्थ जो है मिसिंग है, आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो क्लास है वो 5 मार्च से शुरू होगा, और क्लासेस जो है हफ्ते में 2 दिन होगा, और 1.25 महीने से 1.5 महीना आपका क्लासेस चलेंगे। और जो आपका फीस जो है वो सरप्राइज है, अभी नहीं बताऊंगी। टाइमिंग्स जो है वो 7:30 से 9 होगा, 7:30 से 9 होगा। ठीक है, और अपने आप सब लोग अपने अपने क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं। लिख सकते मींस मैं जब ओपन करूंगी तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, थोड़ा सा मैं गाइड कर देती हूँ, तो आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा, तो आप क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, फीस क्या है, ओके, दैट इज फीस इज 6666। ओके, फीस जो है 6666 है। यही मैं कोविड से पहले इस क्लास को मैं 32,000 रुपीज में ले रही थी।
ठीक है। अभी जो है आप लोगों को कोविड के वजह से जूम में क्लास ले रहे हैं, इसके वजह से फीस काफी लोग बहुत परेशान है और अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। और कोई भी अभी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो लोग 21,3100 वहां से लेते हैं। तो आप जो है खुद ही अपने प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यस, दिस इज ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास होगा, जूम में क्लास होगा। ठीक है, तो आप जो है जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपने नॉलेज के लिए। कोई भी बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम 10 लाख 15 लाख कर रहे हैं। आप जो कितना मिनिमम जो आप जो ये क्या बोल रहे हैं आप? ओके, मिनिमम जो है दैट द फीस इज 6666। ओके, इसमें आप लोग क्या क्या सीखेंगे और 5 दिन के अंदर आप वो पैसा कमा लेंगे। ठीक है, वो कैसे कमाएंगे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम न्यूमरोलॉजी में क्या क्या सीखेंगे? व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज रोल ऑफ नंबर्स, फिजिक नंबर कैसा आता है, डेस्टिनी नंबर्स कैसे आते हैं, 8 टाइप ऑफ प्लेन्स कैसे होते हैं, न्यूमरोस्कोप कैसे बनाना है, कुआं नंबर कैसे निकालते हैं, कंपैटिबिलिटीज ऑफ नंबर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिजिक एंड डेस्टिनी जो कॉम्बिनेशन है, 81 जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ से निकालेंगे, आपके साइकी नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, वो कितना आपको हेल्पफुल देता है या वहां से आपके प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉम्बिनेशन से ही आपके फुल प्रिडिक्शन निकल जाएगा। ओके, जो नंबर्स हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ नंबर्स, आपके 1 कितने बार आ रहा है, 2 कितने बार आ रहा है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स है, क्या मिसिंग नंबर होने से क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कंडक्टर का क्या प्ले होता है, मास्टर कंडक्टर का क्या होता है, ईयर कैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं अपने पर्सनल ईयर। ठीक है, और मैम बर्थ डेट सही नहीं है तो ओके, उसके लिए भी एक प्रश्न कुंडली आता है, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल डे, पर्सनल ट्रेंड, पर्सनल मंथ, ये जो है वहां से आता है। लक फैक्टर फॉर द ईयर ऑफ मंथ एंड डे। ठीक है, वहां से जो है लक फैक्टर जो है आपके कौन सा महीना अच्छा है, कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा साल अच्छा है, कौन से कलर्स आपके लिए सूट करते हैं, कौन से मोबाइल नंबर सूट करता है। मोबाइल नंबर प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। मोबाइल्स आज देखिए डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल का टाइम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही सब कुछ काम हो रहा है, तो डिजिटल में काम हो रहा है। और आपके इलेक्ट्रॉनिक में सपोज आपके मोबाइल नंबर परफेक्ट नहीं होगा तो उसमें जो है वहां से प्रॉब्लम हो जाता है, बिजनेस नहीं मिलता है। ओके, so what role play a car number in your life, and what role play two wheelers number, and visiting card कैसे बनाना है, और आपका जो एडवर्टाइजमेंट जो बोर्ड है वो कौन से कलर्स में होने चाहिए, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, एंड रोल नेम ऑफ स्पेलिंग्स एंड मास्टर स्ट्रोक, कैसे अपने नेम्स को हम ठीक कर सकते हैं, हाउ टू करेक्ट द नेम स्पेलिंग विदाउट चेंजिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कैसे अपने अपलिफ्ट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से, और अपने बिजनेस पार्टनर्स का जो हॉरोस्कोप है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप इसमें काफी कुछ जो है, इसमें मिनिमम जो है 30 टॉपिक्स है, 30 टॉपिक्स आप सीखेंगे। ठीक है, इसमें कितने पैसे में आप सीखेंगे? दैट इज द कॉस्ट इज ओनली 6666। जो लोग इंटरेस्टेड हैं दे कैन राइट इंटरेस्ट। ठीक है, एंड जो क्लास है, क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑनवर्ड्स। जो टाइमिंग है इवनिंग 7:30 to 9 है। वीकली ट्वाइस क्लासेस विल बी देयर। जो लोग इंटरेस्टेड है, आपने देखा पार्ट 1 है, पार्ट 2 है एंड पार्ट 3 है। आपको इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड ई सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आप प्रोफेशनली बन सकते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। प्लस जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 5 दिन में कैसे वसूल करेंगे? संजय कालरा लिखते हैं इंटरेस्टेड, दैट्स ग्रेट। ओके, जो पेमेंट है वो पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे या फोन पे या पेटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड
आप लोगों को कुछ क्वेरीज है तो आई विल गिव यू सम नंबर, ओके, एंड ऑफ द क्लास में आपको नंबर्स दूंगी, ठीक है। तो इसमें जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है एंड पार्ट 3 है, टोटली एडवांस न्यूमरोलॉजी है, प्रोफेशनल है। मैंने कहा आप लोगों को 6666 जो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप 5 दिन में कमा सकते हैं। तो किसी ने लिखा ही नहीं क्यों, कैसे करके, जो आप 5 दिन में अपने आप को, हाउ वाज आवर टेल अबाउट द मिसिंग नंबर्स, ओके, जस्ट आई एम टेलिंग, ओके। तो ये जो आपका जो पैसा है वो 5 दिन के अंदर आप सेल्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं और वहां से आपके फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स, नेबर, आप अपने जैसा भी बच्चा है कौन सा प्रोफेशन में जा सकता है, वहां आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, दे विल चार्ज समथिंग 21-3100, आप खुद का खुद प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे किसी से प्रिडिक्शन लेके आने के बाद कभी आपको फेथ होता है, कभी फेथ नहीं होता है। जब आप प्रॉपर अच्छे से ये सीख लेंगे उसके बाद जो है इसमें जो आपने पैसा लगाया है 5 दिन के अंदर आप कमा सकते हैं, ठीक है। जिन जिन लोगों को मैं म्यूट ओपन कर रही हूँ, ओके, जो म्यूट ओपन कर रही हूँ, फर्स्ट जो आपके कोर्स के बारे में जो भी क्वेरीज है वो आप पूछेंगे, उसके बाद अपना अपना जो मिसिंग नंबर्स है, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हैंड राइज करना, 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी, ठीक है, और सबको आंसर तो करूंगी, नो प्रॉब्लम, डोंट ये मत सोचिए लेट हो जाएगा कि हम आंसर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, राइट। मैं म्यूट ओपन कर रही हूँ, आप लोगों को जो भी क्लास के बारे में कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, ओके। हेलो या हेलो मैम, गीता दिस साइड। हेलो हाँ जी, दीपा बोलिए, हाँ दीपा बोलिए। मैम दीपा प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, अभी तक तो मैंने बोला था आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं प्लीज कैमरा ऑन करके बात करें, एंड टेल मी योर नेम ऑल्सो, और कहाँ से हैं वो भी बताइए प्लीज। मैम राहुल आनंद। वंदना बात कर रही थी, पहले कौन बात कर रहे थे? मैम गीता। गीता, ओके गीता, देखिए गीता भी बात कर रहे हैं, बाकी लोग अपना म्यूट कर लीजिए, आपकी भी बारी आएगी, ओके। यस गीता बोलिए मैम। मैम मेरी डॉटर की डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 2003। व्हाट इज योर क्वेश्चन मैम, क्वेश्चन पूछिए आप। मैम उसके में 1468 नंबर नहीं आता, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1468। ओके ठीक है, ओके 1468 नहीं आता, कितनी साल की है मैम? वो 17 की है और 18 की हो जाएगी जुलाई में। ओके ठीक है, 4 नहीं है तो दैट मीन्स जो है वो उनका जो भी फुल क्या डेट ऑफ बर्थ बताया आपने, फिर से रिपीट करेंगे? मैम 29 जुलाई 2003। 2003, ओके। तो एजुकेशन में तो सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 4 मिसिंग होने के बाद भी एजुकेशन में शी कैन डू वेल। ओके मैम, जैसे उसका +2 के बोर्ड्स हैं तो मैम वो टिक के बैठ के नहीं पढ़ती। ओके तो आपको टिक के बैठ के पढ़ने के लिए मैम आपको ईस्ट के डायरेक्शन में पढ़ने के लिए बैठ के, ओके। जहां भी वो बैठती है बीम के नीचे नहीं बैठना है, सीढ़ियों के नीचे नहीं बैठना है, बुक शेल्फ जो है आपके ईस्ट साइड में हैवी रखते हैं तो वो मेंटली टेंशन होता है, तो आपकी जो बुक शेल्फ है वो साउथ में होने चाहिए, ठीक है मैम। और मैम 1 और 6, 8 जो उसका प्रैक्टिकल प्लेन है मैम वो बिल्कुल नहीं है उसका, बस 816 वाला। तो नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्लेन नहीं है, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे उसको कैसे कैसे एक्टिवेशन करना है आई विल टेल यू, उसके हिसाब से हम एक्टिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने एक जो क्वेश्चन पूछा है मैं सबके लिए एक ही आंसर देती हूँ, ओके। ये 1 मिनट अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास 4 नहीं है, 1 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, ठीक है।
जिसके पास 4 नहीं होगा, ओके, आप लोग ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में लिखना है तो लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिसके डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं होगा, वो उसके जो कैरियर है अप एंड डाउन होगा, वो टिक के एक जगह कभी भी काम नहीं कर सकता। हर 1.5 साल में वो जॉब चेंज, हर 1.5 साल के बाद जो है वो अपना काम जो है चेंज कर लेगा। ये जिसके पास 4 नहीं है, दिस इज अ कैरियर नंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, ठीक है। जिसके पास 4 नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। जिसके पास 2 नहीं है, जिसके डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं है, दैट मीन्स आप लोगों का स्टेबिलिटी जो जोन है दैट इज नॉट वेरी गुड, स्टेबिलिटी नहीं है, ओके। रिलेशंस अच्छी नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ के जो रिलेशंस हैं दिस इज नॉट वेरी गुड, ओके। तो जिसके पास 6 नहीं है, वो जिनके पास 6 नहीं है दे आर मैरिड, तो हस्बैंड एंड वाइफ जो है एक जगह में नहीं रहेंगे, उनका पोस्टिंग कहीं होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग होगा या झगड़ा होगा, ओके। और जिनके पास यंग है और उनके पास 6 नहीं है, जो मैरिज है वो डिले होगा, ठीक है। जिसके पास 8 नहीं है वो मनी डील नहीं कर सकते, फाइनेंस को डील नहीं कर सकते, और ये किसी से उधार देने से वापस नहीं ले सकते, ओके। तो जिनके पास 4 और 8 नहीं होगा वो किसी से पैसा वापस नहीं ले सकते, ठीक है। जिसके पास 5 नंबर नहीं है, जिसके पास 5 नंबर नहीं है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगा और उनको जो है इनडाइजेशन प्रॉब्लम होगा और लाइफ में जो है स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा, उनको वहां प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो इसको कैसे कैसे एक्टिवेशन करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 1 नंबर नहीं है, 1 नंबर किसका नहीं होगा, आजकल जो न्यू जनरेशन है उनका नहीं होगा, ठीक है। जो 2000 में जो पैदा हुए हैं उनके पास 1 नहीं है, तो ये लोग लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगा, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा और करियर में भी प्रॉब्लम आएगा एंड ये सेल्फ डाउट करेंगे अपने ऊपर, ठीक है। जो 9 नंबर है, जिसके डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर मिसिंग होगा, ये दिस इज अ फायर नंबर, ठीक है। तो उसके अंदर फायर नहीं होगा, जो आग होना चाहिए पैशन करने के लिए वो पैशन नहीं होगा। जिसके पास 3 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, वो उनके जो फैमिली है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वेदर दे आर स्टेइंग विद इन-लॉज और उनके जो फैमिलीज है उनके साथ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और 7 नंबर नहीं है, दैट मीन्स उनके जो है गेन नहीं होगा, जो भी काम करते हैं उसमें लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे इन्होंने गीता जी ने 1 4 6 8 मिसिंग बोला, तो मैंने बोला मैं एक एक करके ऐसे बोलूंगी, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखा दिया है, बता दिया है, नॉलेज रहेगा। तो इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस है आप लोग पूछ सकते हैं। गीता जी, आपको जो क्वेश्चन का आंसर मिलना है मिल गया? Yes, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Oh, welcome जी, welcome. Okay. Yes, tell me. Now you can ask me the questions. आप लोग जो Hello. क्वेश्चन, हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं पूछ सकता हूँ मैम? हाँ पूछिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है, मैं यहाँ ओके, मुंबई में। राजेश जी, कैन आई सी यू, मैं देख सकती हूँ? श्योर मैम। हाँ, हेलो, कैन यू सी मी मैम? जयश्री शाह लिखा है ना? हेलो। हाँ जी हाँ मैम, आप मुझे देख पा रहे हैं? राहुल आनंद एवरीवन, मैम प्लीज अनम्यूट मी, ओके। प्लीज जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्लीज वो अपना 1 by 1 क्वेश्चन पूछिए, बाकी लोग प्लीज म्यूट कीजिए। जयश्री शाह, प्लीज टेल मी। हेलो। हाँ जी, हेलो, मैं पूछ सकता हूँ? हेलो। आप लोग ऐसे करेंगे तो फिर मैं किसी का आंसर ही नहीं दे पाऊंगी। हेलो। प्लीज 1 by 1 प्लीज क्वेश्चन पूछिए।
हाँ मैम, आपने मुझे बोला था तो हेलो। हाँ जी राजेश जी बोलिए प्लीज। हाँ, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ हाँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 दिसंबर 1970 है। ओके 24 दिसंबर 1970 1972 है। 70 70 है ओके। यस। तो ओके मेरे इसमें तो 3, 5, 8 और 6 मिसिंग है। ओके 3 तो 5 3 5 8 मिसिंग है आपके। जी 3, 5, ओके 6 और 8, 6 और 3 8 5 6 एंड 8 मिसिंग है ओके। या जैसे मैंने तो कहा था 3 नंबर मिसिंग है आपकी तरफ, फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपके 6 नंबर मिसिंग है, दैट मीन्स आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे। यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, आप अपने आप में ही अपना काम करके जीत के आएंगे। ठीक है, आपको ओके किसी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। 5 नंबर नहीं है तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। 8 नंबर नहीं है तो इसका मतलब आपको फाइनेंस हैंडल करना नहीं आता और फाइनेंस का भी प्रॉब्लम है। यंग एज में आपने जब स्टडी किया होगा उस टाइम पे पेरेंट्स को भी सपोर्ट नहीं कर पाए होंगे। आपके तो 6 यहाँ से आ रहे हैं 24, आपने 24 कहा, ये तो 6 आ रहा है। टू नहीं, जो लॉस ऑफ में मैंने ऐड किया वो कंडक्टर और ड्राइवर नंबर पे ऐड करना है क्या मैम इसमें? यस, ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर लिखेंगे। ये 24 है ना, 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया ना। 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है आपके पास। और उस केस में अच्छा, ओके ओके, उस केस में मैडम 3 और 5 मिसिंग है। ओके 3 एंड 5 मिसिंग है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी नहीं है आपके कैरियर में। इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, कहीं भी आप बाहर खाना खा के आते हैं इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आता है। स्टेबिलिटी नहीं है एंड आपके फैमिली साइड से सपोर्ट नहीं है। हाँ, 8 भी है इनके पास। इसके लिए मैम कोई आपको कोई रेमेडी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ग्रोथ भी बिल्कुल, उतना नहीं है, मतलब फाइनेंशियल उतना ग्रोथ नहीं। भी नहीं है, नो जी प्रॉब्लम। जी आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे फिर जो है हम रेमेडी पार्ट में आपको कैसे कैसे अपलिफ्ट करना है और इससे ओके कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं, तो ग्रोथ इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, ओके ओके राजेश जी। ओके, नेक्स्ट कौन पूछ रहे थे? राजेश जी, मैम आपको जो कैन आई आपने आस्क? क्वेश्चन पूछा था पूरा सैटिस्फैक्शन मिल गया आपको? राजेश जी, आर यू सैटिस्फाइड विद द क्वेश्चन आंसर? ओके, बताइए मिस्टर कौन बोल रहे हैं, प्लीज आप गिव मी द इंट्रोडक्शन देन टॉक। मैम माई सेल्फ स्वागत, कैन आई यस आस्क? ओके, हाँ या प्लीज। मैम माय डेट ऑफ बर्थ इज 14/5/1994 and 14 5 2378 missing. 1992 2378 missing. 2378. 2378 ओके, Yes मैम. ऑलराइट ठीक है। ओके कौन से ईयर बॉर्न है बोल रहे थे आप? 94. 94 ओके। तो व्हाट इज योर क्वेश्चन पूछिए आप। मैम ये फाइनेंस को इफेक्ट करता है क्या? मतलब बिल्कुल, ये 2378 मिसिंग 8 नहीं है तो फाइनेंस का प्रॉब्लम आएगा आपको, नॉलेज में भी प्रॉब्लम आएगा। आपने जब स्टडी किया होगा आपके पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं होंगे जितना आपको पढ़ाना चाहते हैं। ओके ये मैम. सही है या गलत है बताइए? ट्रू. ट्रू, ओके थैंक यू। ओके, जो 7 है वो आपको वहां से लाभ नहीं मिलेगा, कुछ भी काम करते हैं वहां से आपको लाभ नहीं मिल रहा है। 2 नंबर सही नहीं है, दैट मीन्स आपका जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। 3 नहीं है, दैट मीन्स आपके जो भी फैमिली सपोर्ट है वो फैमिली सपोर्ट उतना हेल्पफुल नहीं है। ओके ठीक है, मैम, गॉट इट. ओके मैम, गॉट इट. थैंक यू सो मच मैम. ठीक है, वेलकम। तो आप मैं लोग आई इसमें रेमेडी पार्ट मैम, मैं आई करेंगे, उससे जो है यस हाँ जी संजय जी बोल रहे हैं। मैम एक जानकारी चाहूंगा मैं। मेरा 3 और जी। 6 दोनों मिसिंग है। 3 एंड 6 दोनों मिसिंग है आपके। या मैम, ओके 6 मिसिंग है। मैम इसके अब लिए मैं
सॉरी मैम 3 और 6 की मुझे किन में रेमेडीज का कुछ जानना है इसके। ओके आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो प्लीज मैम डेफिनेटली अभी थोड़ा सा हिंट दीजिए मैम, प्लीज प्लीज हिंट दीजिए आप क्लास ज्वाइन Please, करेंगे तो देन आई विल टेल यू। ओके मैम जस्ट 6 हिंट नंबर। जस्ट हिंट ओके मैम। आप मैरिड है? या मैम ओके ठीक है, तो आपकी मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी करेक्ट आंसर देना है, श्योर। ठीक है? तो आपकी जो मैरिज लाइफ है डिस्टर्ब्ड है? नॉट एट ऑल मैम। क्या बोलते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग होता है? हाँ सच लाइक। हाँ, तो इस उसको डिस्टर्ब ही तो बोलेंगे ना। नहीं डिस्टर्ब इन सेंस मतलब उसके अदर मीन भी बहुत आ जाते हैं मैम ये, लेकिन ऑलराइट ठीक है, नो थोड़ा सा ओके ओके नो प्रॉब्लम। ओके Okay. तो आपको क्या करना है आपके मैरिज लाइफ को ग्रोथ करने के लिए और आपके मनी को इंक्रीज करने के लिए 6 नंबर किसका नंबर है? शुक्र प्रधान नंबर है, शुक्र ma'am. का नंबर है। आजकल जो Right. दुनिया है शुक्र प्रधान दुनिया है, तो आपके पास लग्जरी जो चीजें हैं उसकी कमी होगी, है मैम, ठीक कमी है? है। ओके हाँ कमी है ना, मैं तो यूज ही नहीं कर इसलिए पाता मैम उसको, अगर मैं मतलब अवेल ही नहीं कर पाता। ऑलराइट ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने एवरी फ्राइडे आफ्टर पीएम जो है 15 लोगों को, गरीब लोगों को आपने खीर 2 किलो खीर बना के अपने घर में अपने वाइफ से या मदर से जो भी घर में जो है उनसे मेंबर से खीर बनाइए और 15 लोगों को बांटिए और ये लगातार कीजिए। इससे आपको मनी प्रोग्रेस भी होगा और आपका रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग होगा, लोगों के साथ भी रिलेशंस अच्छे होंगे और आपको हेल्पफुल भी होंगे, मनी ग्रोथ होगा, वाइफ और आप में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग अच्छा आएगा, ओके ठीक है? एंड व्हाट अबाउट 3 मैम? 3 जो है दैट इज अ फैमिली नंबर है, फैमिली जो है आपको सपोर्ट नहीं है, ठीक है? तो आपको not ये like this 6 ma'am, मैं am completely supported by my family. ओके तो आपका तो लोशो ग्रिड यही बोल रहा है, इसको फिर डीपली मैम देखना पड़ेगा my आपका। डेट ऑफ बर्थ इज 2974. ऑलराइट ठीक है, तो आपने 6 नंबर के लिए जो रेमेडी पूछा है, आप उसको एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल पहनेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्रिस्टल ब्रेसलेट और क्या मैं समथिंग हाँ एल्स? क्रिस्टल ब्रेसलेट आप पहनेंगे, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। दिस इज द वन क्रिस्टल, ओके? तो आप ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर सकते हैं, जो उसमें जो कम, दिस इज ओनली 500 रुपीज, ओके ठीक है? तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसका आप ऐसा जब कुछ क्लास ज्वाइन एग्जैक्टली करेंगे, डे है जिस दिन हम लोग पहनना है इसको? हाँ जब आप उसके लिए आप फोन कीजिए और मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके थैंक यू उसकी मैम, डिटेलिंग में बात करेंगे हम। वेलकम Thank you so वेलकम much. Thank you. वेलकम Thank you. वेलकम। मैडम मैं पूछ सकती हूँ मैडम? बिल्कुल जयश्री बिल्कुल बात पूछिए। कर रही हूँ। ओके जयश्री बात कर रही हूँ सर मैडम। ओके, माय नेम इज आल्सो जयश्री, योर नेम इज आल्सो Yes, जयश्री, yes. वेरी गुड। ओके I'm Jayashree Shah. I'm from Calicut, Kerala. ओके 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 Okay. So, madam, I wanted to ask you, my son's name, date of birth is 12/4/1995. So the numbers missing are 6, 7, and 8. So the financially, how the growth will be like, because 8 is missing means व्हाट ऑल नंबर्स it is इज a मिसिंग? problem. पूजा लिखती हैं, मेरे 6, को 7, अनम्यूट and कीजिए। 8. ओके मैं अनम्यूट करती हूँ, पूजा वेट करो। ओके 6, 7, and 8. 6 and 7 and 8, ओके मैंने आपको Yeah. अभी सिखाया था कि 6 मिसिंग होने से क्या रेमेडी कर सकते हैं, जो आप Okay. ठीक है 6 मिसिंग है तो आपने हाँ, क्या करना है, हाँ, आप ये क्रिस्टल पहन सकते हैं। खीर का आपने बताया। हाँ जी, हाँ खीर का ठीक है, ओके बना फाइन। सकते हैं। हाँ, सॉफ्टी व्हाइट ओके। व्हाइट कलर की जो भी स्वीट डिश है वो आप हम्म, दे सकते हैं गरीब लोगों को, और ओके, व्हाइट कलर का ओके। ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है? और जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, आई विल टेल यू लॉट ऑफ रेमेडीज, उससे जो है आपको ग्रोथ मिलेगा। ओके मैडम, 6 नहीं है तो शादी में प्रॉब्लम आएगा यस क्या? यस डिले यस होगा या यस ऐसा यस कुछ है? यस यस, शादी में प्रॉब्लम होगा। ओके, डिले आएगा, वैसे Di- होगा तो सही ना?
डिले भी होगा, चांसेस आर देयर कि मैरिज डिले होने से फिर अंडरस्टैंडिंग कम रहे, ये सब प्रॉब्लम्स आता है। तो आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे देन आई विल टेल यू द फुल रेमेडी, तो वहां से जो है आप कर सकते हैं। देखिए आप लोग अभी जितने भी लोग रेमेडी पूछ रहे हैं ना, ठीक है, तो मैं रेमेडी बताने के लिए Okay. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली मैं रेमेडी बताऊंगी, ठीक है। बट ऐसा है जो Okay. भी मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, जो बातें, देखिए अभी एक वेबिनार है, ठीक है, वेबिनार Yes, और yes, ma'am. एक डेट ऑफ बर्थ में आप जब आप मेरे को डेट ऑफ बर्थ क्लास में ज्वाइन करेंगे, जब डेट ऑफ बर्थ देंगे, फुल्ली हम परफेक्टली एनालाइज कर सकते हैं। देखिए आप ही जैसे क्यू में है तो बहुत सारे लोग क्यू में है, तो मैं वहां जो है आपको जो आंसर्स जो बोल रही हूँ कि क्लास आप ज्वाइन करने के बाद डिस्कस करेंगे, वहां आपको डीपली इस डेट ऑफ बर्थ के बारे में अच्छे से पता चलेगा। और जो रेमेडीज है उसमें करेंगे तो बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। मैरिज के लिए जो प्रॉब्लम है, नॉलेज के लिए जो प्रॉब्लम है, गेन नहीं जो हो रहा है, वहां सब जो है उसके लिए क्या क्या रेमेडी करने से क्या क्या रिजल्ट आएगा, तो वहां आप क्लास ज्वाइन करेंगे, वहीं से यू विल गेन योरसेल्फ, वहां से ही आप ठीक कर सकते हैं अपने बच्चे को, Okay. ठीक है। Thank you. Shall I call you tomorrow? I had few doubts. Shall I call? ओके, क्लास ज्वाइन Yeah. कीजिए, क्लास ज्वाइन करने के बाद यू कैन आस्क मी। No, not for not questions, but I Uh-huh. just wanted to find out something. Shall I call you tomorrow? Oh yeah, I just okay, wanted no to, yeah? problem, yes, Okay, you can call okay. me. Thank you, Yeah, ma'am. Thank you. yes, tell me, और कौन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बताइए। ओके, पूजा बोलती है प्लीज, एक सेकेंड, पूजा बोल रही है बार बार मुझे अनम्यूट कर रहा है करके, 1 सेकेंड, पार्टिसिपेंट में जाना पड़ेगा। ओके हेलो ओके, कौन बोल रहे हैं? मैम, पूजा बोल मैं रही है? राखी डोगरा बोल रही हूँ। ओके ठीक है। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 Feb 1975। मैम, इसमें मेरा 4, 3 and 6 मिसिंग है। आपने Okay. बोला है कि जैसे 4 नंबर मिसिंग होता है कि वो प्लीज जॉब में जो stable बात नहीं कर होता। रहे हैं वो बात करें, जिनको क्वेश्चन पूछना है प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आपकी भी बारी आएगी, फिर कोई बात करेगा डिस्टर्ब रहेगा ना। मैम, हाँ जी, आपने बोला कि 4 नंबर मिसिंग होता है तो जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आती। तो यस मैम, यस, मैं तो 18 ईयर्स मैंने कंटिन्यू एक ही इसमें ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की है। ओके मतलब बट 17 के बाद मैं अभी तक मतलब नहीं हो पा रहा है। बस मैं उसी का मेरे को आंसर चाहिए, जैसे आपने बोला ना कि जॉब नहीं रहती। ओके। तो जॉब आपकी स्टेबिलिटी एक कंपनी में है, बता रहे क्या बोलना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाई आपकी मैम, बात जैसे को। आपने बोला था कि अगर 4 नंबर मिसिंग होता तो जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होती, नहीं वो होती, छूट जाती। करेक्ट, ठीक है, यस यस, मैंने बट एक कंपनी में 18 ईयर्स मैंने जॉब की है। ओके ठीक है, ठीक वेरी है मैम। गुड क्वेश्चन। हाँ तो ओके, उसके बाद मतलब अराउंड 2017 से अभी तक मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे ये पूछना था मैं किस में जॉब में जाऊं या बिजनेस लाइन में जाऊं। ओके देखिए, जैसे आपने कहा 18 साल से मैं एक ही कंपनी में काम कर रही थी। आप जो काम कर रहे थे उसका जो फायदा है और कोई उठा लेता होगा, और जहां इंक्रीमेंट की जहां बात आती होगी वहां आपको प्रॉपरली इंक्रीमेंट नहीं मिलता होगा। जो नंबर्स मिसिंग है वहां जो कैरेक्टर है वो अपना कैरेक्टर 100% प्ले करता है, ठीक है। और आप क्या पूछ रहे हैं, मैं बिजनेस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, क्या डेट ऑफ बर्थ बताया आपने? 8 Feb 1975। 8th of Feb 1975। 1975, तो ओके ओके, बिजनेस आप करना चाहती है या नहीं करना चाहती, ये बोल रही हैं आप। बिजनेस तो आप नहीं कर सकते, ओके। आपके पास जो प्लेन होने चाहिए वो प्लेन्स नहीं है बिजनेस के लिए, तो आपके लिए जॉब ही बेटर है। जैसे 8 नंबर है आपका,
8 नंबर को हम बोलते हैं इट्स अ वेरी स्ट्रगलिंग नंबर। स्ट्रगलिंग नंबर होने की वजह से आपको बहुत मेहनत करने से ही रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके। तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आएगा। शनिवार के दिन आप शनि भगवान को आप पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वहां से मिलेगा। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो मैम। हाँ जी, मैम 258 मिस है मेरा, तो क्या प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं उसमें? बिल्कुल नहीं कर सकते, लॉस होगा। बट आई एम ए रियल एस्टेट ब्रोकर। तो आप उससे कुछ कमाया नहीं होगा आपने, इसका मतलब। नहीं मैम, काम तो फिर भी ठीक है, बट 258 ओके बाकी सब पूरा, लेकिन सिर्फ ओनली 258 इज मिसिंग। अर्थ ओके, एलिमेंट। तो देखिए, जैसे आपके तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, मेरे पास 258 नहीं है, मगर मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, यही बोल रहे हैं ना आप? ठीक है, यस। तो इसका मतलब आपकी मैरिज होने के बाद, आपकी मैरिज हो गई है? या ओके, आपकी वाइफ के पास 258 होगा? नो, शी हैज ओनली 8। और बच्चे के पास? वो मैंने अभी इतना चेक नहीं किया वैसे। ओके, जब Maybe. जब आपकी मैरिज होने के बाद आपकी जो वाइफ आई है, 8 नंबर जो है वो प्रॉपर्टी का नंबर है, ठीक है। ओके तो जो अब आपकी जब वाइफ आती है तो वो भी अपना लक लेके आती है, तो वहां से जो है आपने प्रॉपर्टी का काम किया है। प्लस आपके जो बच्चे पैदा हुए हैं उन लोगों के पास 2 और 5 जरूर होगा, तभी आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो। ओके, तो मुझे अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए क्या? आपकी वाइफ का क्या डेट ऑफ बर्थ है, उसमें 258 है शी डोंट हैव 5, आई थिंक 2 और 8 है। और आपके पास 5 है, नो, आई डोंट हैव 5, 2, 5 और 8 तीनों नहीं है मेरे और पास। बेबी के पास 5 है। वो मैंने कैलकुलेट शायद नहीं किया, इनफैक्ट शायद नहीं है। अच्छे से आप कैलकुलेट देखिए, हम हमारे डेट ऑफ बर्थ से हम 4 तरीके के नंबर्स निकाल सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको 2 तरीके के नंबर्स बताए हैं, और भी इसमें नंबर्स निकलेंगे। आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो फुल फ्लेज, आप उससे पैसा कमा रहे हो, आपके डेट ऑफ बर्थ में 258 जरूर होगा। आप सपोज ऐसे कहते हो नहीं है, तो आपके वाइफ के या बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में 100% होगा। नहीं तो आप इस लाइन सूट ही नहीं करेगा, आपको लॉस में लॉस आएगा आपको। ओके हाँ जी, तो इसलिए अच्छे से चेक कीजिए आपके वाइफ एंड बच्चे के इसमें नंबर है या नहीं है। उसके बाद ही प्रॉपर आपके डेट ऑफ बर्थ को फुल्ली एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं। ठीक है, एंड राइट। आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तब आप एनालाइज होगा तो तभी पता चल जाएगा। ओके मैम, हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। Hello. हाँ जी, Yeah, ma'am, this is Bhuvnesh here. ओके, My date of birth is 25/10/1985. I guess only 3 number is missing. ओके, I am orthopedic surgeon by profession. ओके। So I want to know that I am willing to settle abroad, but my family is willing that I should settle in India. So what is good for me? Okay, what is your date of birth? Tell me the date of birth. 25/10/1985. 25, 10. 10 Okay. October, yeah. हाँ हाँ, 1985. 1985 है। आप अब्रॉड सेटल नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटीज आर नॉट देयर। Okay, आप but I बाहर can भी, work and at the end I have to come back to India like that. यस यस, आप वहां जब भी जाएंगे आपको बहुत सारी तकलीफ होगा, प्रॉब्लम होगा, पासपोर्ट छीन लेंगे आपको, जैसे जो जिस जॉब के लिए बुलाया है वहां कंफर्टेबलनेस नहीं होगा, तो ये सब प्रॉब्लम होगा आपका। ओके, एंड ए 1 सेकेंड।
नो, देयर इज नो चांस दिस ईयर, इस ईयर तो आपका चांस नहीं है कहीं बाहर जाने का। No, I am Few- currently outside only, but I'm asking. आप वहां सेटल डाउन नहीं हो सकते, वहां सेटल Okay, I डाउन नहीं can हो सकते। go for a job and I have to come back like that. यस यस यस। And what about if I can what is good for me? I should open my own thing that will work fine. My own setup of hospital or other thing. आपके own setup you are asking me ना? Okay. मनी रिकवर कर सकते हैं आप। ओके, यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन। ओके, नॉलेजेबल है एंड यू आर वेरी सेंसिटिव आल्सो। ओके, एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन क्या था, किससे पूछिए? Same, ma'am. Abroad job means where I will settle at the end. देखिए, आप परमानेंट आप बाहर रह सकते हैं, ये तो आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं लिखा है, ठीक है। आप जब भी जाते होंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते होंगे, आते हैं या नहीं आते हैं, बताइए। यानी कुछ टाइम बाद मुझे घर जाना पड़ता है ऐसा। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको बाहर विदेश जाने का नंबर नहीं है। जिन जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है, वो लोग विदेश नहीं जा सकते, और विदेश जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगा। आप लोगों का जब ईयर का टाइम आएगा तभी जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको फुल डेट ऑफ बर्थ जो है प्रॉपरली एनालाइज करना है, उसके बाद आपका कौन सा टाइम अच्छा है, उसी टाइम में आप जा सकते हैं। अदरवाइज परमानेंट नहीं रह सकते, घूमने के लिए फिरने के लिए जा सकते हैं, परमानेंट ठिकाना नहीं होगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। पूजा, आप बहुत देर से कुछ पूछना चाहती है, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, मैंने अनम्यूट कर दिया। यू कैन ओपन योर माइक पूजा। हेलो मैम। या हेलो हाय मैम। पूजा। हेलो मैम, थैंक यू वेरी मच टू अनम्यूट मी। ओके, मैंने पहले ही कर दिया था, आपने ही अपना म्यूट ओपन नहीं किया। ओके मैम। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, चैट में भी पूछ रहे हैं, तो बहुत सारे जो है डिस्टरबेंस हो रहा है। जो मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम, 2558 है मेरे लोशो ग्रेड में। 2558 योगा है, मतलब 5 2 बार है और 8 है, 258 का योग है। ओके, 258 का योग है। कितना 5 कितने बार है? 2 बार है। ओके, वेरी गुड। बट मैम मैं पिछले 10 सालों से रेंट पे रह रही हूँ, खुद का कोई मकान ही नहीं है, और 4 और 7 मिसिंग है। ऑलराइट, ठीक है। तो क्या डेट ऑफ बर्थ बताया आपने? 21 मई 1986। ओके, आप 2 इयर्स में घर ले सकती हैं मैम। ओके मैम। 2 साल में आप घर ले सकते हैं। आप उसके लिए जो भी पैसा जोड़ना है जोड़ना शुरू कीजिए। आप 2 साल में घर ले सकते हैं। टाइम इज कमिंग। मैम ये 55 होने से प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी? नहीं नहीं नहीं, 55 होने से अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टेबिलिटी अच्छे से देगा। तो आपका जो घर लेने का योग है आपको 2 इयर्स के बाद मिलेगा। 1.5 इयर्स के बाद आप ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो। हाँ जी, मैं हाँ जी। अभिजीत गोस्वामी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे? मेरा सेकंड अभिजीत गोस्वामी। ओके ओके ओके, बोलिए। 2 अगस्त 1964। ओके, मेरा 5 और 7 मिसिंग है।
ओके तो इस 5 को मैं कैसे बैलेंस करूंगा? आपको 5 को बैलेंस जो है, स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है। आप अपने घर के सेंटर ऑफ द हाउस यू कैन एक्टिवेट द यंत्रा, उससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। और 7 जो है गेन नहीं हो रहा है। जो लोगों का जो नंबर्स मिसिंग है, उस नंबर्स के लिए यंत्रास यूज कर सकते हैं। यंत्रा यूज करेंगे, उसमें अपलिफ्टमेंट आएगा, तो आपके लाइफ में ग्रोथ मिलेगा। 5 के लिए कौन सा यंत्र यूज करें मैम? आप मुझे कॉल कीजिए, देन आई विल टेल यू। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। ओके हाँ जी, नॉट कौन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए। मैम कुआ नंबर को ऐड करना है क्या ग्रिड में? बिल्कुल, कुआ नंबर को ऐड कर सकते हैं ग्रिड में? हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि अपने डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर्स आते हैं, उसमें से वो कुआ नंबर हम ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, आपने क्या ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी किया हुआ है? नहीं, मैंने ऐसा ही थोड़ा गूगल में सर्च किया था, यूट्यूब में देखे थे कुछ वीडियोस, तो ओके उससे कुआ नंबर का पता चला मुझे। ऑलराइट, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स जो है 5 मार्च से स्टार्ट होगा। टाइमिंग जो है 7:30 to 9 PM है। एंड जो लोग इंटरेस्टेड है, वो लोग जो पेमेंट है गूगल पे या पेटीएम या फोन पे थ्रू कर सकते हैं। ओके, जो लोग ग्रुप में है, पूरे डिटेल सेंड किया जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड है, वो लोग पेमेंट कर सकते हैं।